हेलो, चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, हमने बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इट गिव्स यू, ये आपको क्या देता है। इट गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड द डिफिनीशन ऑफ नेट फोर्स। आपके 9th क्लास में बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया है कि फोर्स है वो कॉज है विच चेंजेस स्टेट ऑफ द मोशन। अगर ये बैलेंस्ड है, नेट फोर्स इज जीरो, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप यूं समझिए, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, इसी को आपने कहा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, यहीं पे आपको डिफिनीशन ऑफ फोर्स यही बताया था कि फोर्स मतलब नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इट इज द कॉज which changes the state of equilibrium, translational equilibrium, not equilibrium, translational equilibrium। मोशन को बताता है, ट्रांसलेशनल मोशन को। जब आप रोटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर टॉर्क जीरो है, मतलब तब वहां बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप रोटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट नाउ आप यही पढ़े कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अगर लगता है तो उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ना रेस्ट में रहेगा ना वो यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना नेट फोर्स उस पर लग रहा है। आप चले गए न्यूटन्स सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ में चले गए आप। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में चले गए। ठीक है, ये अलर्ट आ रहा है पूरे नेशनल लेवल पे, ये हर के मोबाइल में आता है। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइज टेस्टिंग होता है, करता है ऑर्गेनाइज। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स का डिफिनीशन पढ़ा, कैसे क्या होता है फोर्स। आप न्यूटन सेकेंड लॉ में आ गए। आप उससे सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले आपने लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मतलब आपने पढ़ा लास्ट क्लास में कि दिस लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज P इक्वल्स mv, मतलब ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तब आपने पढ़ा था कि फोर्स जो नेट फोर्स लग रहा है F, दिस इज डिफाइंड एज दिस dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। और आपने इसको फिजिकली डिफाइन किया था। मैं फिर से आज रिकैपिचुलेट कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज कहते हैं कैलकुलस में, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। कौन मोमेंटम? ऑफ कोर्स लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपके लिए ये फिजिकल जो है ना, फिजिकल मीनिंग इसका यही था, इस dy बाई dt लिखने का। इससे पहले आप एवरेज फोर्स निकाले थे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो सब पे आप सवाल बना चुके हैं, सवाल आप इससे भी बना चुके हैं। यही अगर आपको ग्राफ देता है तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग इट इज, जो आप जूनियर क्लास से पढ़े हैं, आप मोशन में भी पढ़े हैं, दिस v इज dx अपॉन dt। तो आप क्या कहते हैं? अगर ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो आप पढ़ा करते थे जूनियर क्लास से स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टी, मतलब टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, आप पढ़े हैं। तो आपके लिए यहां भी इट इज स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम टर्म P वर्सेस T, मतलब टाइम ग्राफ।
इसके ग्राफ का वो स्लोप देता है। आपको स्लोप का मीनिंग लगाए थे, दिस स्लोप इज बेसिकली द tan थीटा। tan थीटा होता है where theta is the angle which the tangent to PT graph makes with टाइम एक्सिस। तो आपको ये ग्राफिकल मीनिंग देता है, मतलब ग्राफ देगा तो आपको ऐसे ही सोचना है, आपको ग्राफ के बारे में सोचना है। मतलब आपके लिए ये ग्राफिकल मीनिंग था, ग्राफिकल मीनिंग है, दिस इज ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको ये मैथमेटिक्स इक्वेशन देता है जिसका सवाल आप लोग बनाए थे, तो इसको कैलकुलस में दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ p with respect to time, p with respect to time t। मतलब आपके लिए मैथमेटिकल मीनिंग था जो आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल मीनिंग आप जान चुके हैं। तो आपको जो पिछले दिन हमने कराया था उसमें p दिया हुआ था और आपने f निकाला था। आज इसका रिवर्स है, मतलब आपके लिए ये फोर्स देगा और p पूछेगा, ये उल्टा पूछेगा आपसे। ओके राइट। मतलब आपके लिए आज जो करना है वो ये है, आपके लिए जो f आपने लिखा dp अपॉन dt, तो आपको ये दिया है और ये पूछा है, मतलब जो पूछा है उसको आप ऐसे लिखोगे बराबर एफ डी टी। अब ये इंटीग्रेशन में चला गया, तो जो इंटीग्रेशन जानते हैं वो इंटीग्रेशन के हिसाब से, अब ये डीपी क्या है ना, ये इनफाइनाइटेसिमल कहलाता है। कैलकुलस के भाषा में इनफाइनाइटेसिमल नाम है, सुने, वेरी वेरी स्मॉल। आपको इसको जोड़ते 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 पूरा पी निकालना होगा। मतलब आपको इंटीग्रेटिंग आप इसको इंटीग्रेट करोगे, डीपी को क्या करोगे, एफ डी टी। मान लो ये T1 है तो ये P1 है, ये T2 है तो ये P2 है। आपके लिए क्या देता है, ये बेसिकली देगा P2 माइनस P1। ऑफकोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी, आप वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव निगेटिव साइन लेना होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, ये आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। आपको चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली देगा। मैथमेटिक्स में इसी को क्या कहते हैं, एफ डी टी, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटीग्रल ऑफ फोर्स और क्या, ओवर टाइम टी। ये इंटीग्रेशन है, फंक्शन देगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे आपको देगा, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, कहेगा इफ फोर्स acting on an object varies, force acting on an object varies as F equals to 3t square minus 2t दे देगा। तो आपसे पूछेगा देन फाइंड, पहला चेंज इन मोमेंटम बोलिए, दे देगा ड्यूरिंग t इक्वल 0 टू t इक्वल्स 2 सेकेंड। आपको दे देगा t इक्वल्स 1 टू t इक्वल्स 3 सेकेंड दे देगा। अब दे दिया आपको, तो आपको ये इंटीग्रेट करना होगा, इस फंक्शन से आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। तो ये जो देखे हैं ये मैथमेटिकल मीनिंग है, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग यही है। मैथमेटिकल मीनिंग यही है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना हो। यही चीज
अगर ग्राफ देगा तो वहां स्लोप था, यहां इसी को कहते हैं एरिया अंडर फोर्स एफ वर्सेस टाइम टी ग्राफ वर्सेस टाइम टी ग्राफ। आपको हमने T1 T2 लिमिट दे रखा है, मतलब आप कहां से कहां जाओगे, कहां से कहां, फ्रॉम t इक्वल्स T1 टू t इक्वल्स T2। मतलब ग्राफ अगर देता है तो आपको ये ग्राफ से ही सोचना है, आपको ग्राफिकल मीनिंग ही सोचना है। मतलब आपको ये देगा, अभी हम लोग करेंगे, आपको दे दिया द फोर्स एक्टिंग, आप ऐसे समझो देगा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट varies with time as given below। मतलब आपको दे दिया ये टाइम t है, ये फोर्स F है न्यूटन में, ये दे दिया सेकंड में, आपके लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आपके लिए दे दिया। मान लो ये 4 है, ये 8 है, दिस गोज समवॉट लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, दे दिया आपको। 12 है, 14 है, दे दिया आपके लिए। ये मान लो ये 12 है, दे दिया। आपसे ये ग्राफ में पूछ रहा है बिलो फाइंड चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, दे देगा t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स 5 सेकेंड, दे देगा t इक्वल्स 5 टू t इक्वल्स 10 सेकेंड, दे देगा t इक्वल्स 8 टू t इक्वल्स, दे देगा आपका 11 सेकेंड। आपको एक सवाल ये पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है, फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एवब टाइम इंटरवल, पूछ सकते हैं। अब एफटी ग्राफ दिया है, आपसे एवरेज पूछा है, मतलब आपको एवरेज पूछा है, एवरेज फोर्स, तो आपको यही लगाना होगा 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 P5 माइनस P0 अपॉन 5 माइनस 0। अरे कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा रहा है, आप नहीं उतारिएगा ना तो आपको दिक्कत है। ये नोट्स उतारना, एक एक वर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर में देखकर इसीलिए मार्क्स नहीं आ रहा है, और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है तो नहीं होगा। आपको एक एक पेज उतारना होगा और घर पे जाके पढ़ना होगा। आपके लिए एफ एवरेज 5 से 10 सेकेंड, मतलब आपके लिए P10 माइनस P5 अपॉन 10 माइनस 5 ये निकालना है। आपको P एवरेज का हमने 8 से 11 सेकेंड, तो आपको P11 माइनस P बोले कितना 8 अपॉन 11 माइनस 8 ये निकालना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले आप इधर आइए, जो आप पहला पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का, तो ये मैथमेटिकल और ये हुआ ग्राफिकल। आपको मैं बता दूं, दिस इज टर्म, इसी टर्म को मैं हम लोग इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स, दिस एफ dt T1 to T2
इज बेसिकली कॉल्ड इम्पल्स ऑल्सो। ये इम्पल्स वर्ड भी यूज होता है। एंड दिस इम्पल्स इज बेसिकली दिस टर्म is used for a small interval of time के लिए ये वर्ड दिस टर्म यूज, अदरवाइज ये चेंज इन मोमेंटम ही हुआ करता है। हेलो हेलो, हाँ भग ले कर। अच्छा ठीक, 850। अच्छा ठीक है, अभी क्लास लग रहा छो ऑनलाइन वाला। ठीक ठीक है, पता नहीं। ठीक ठीक ठीक। राइट, तो ये इम्पल्स कहता है, अचानक फोर्स में मोमेंटम में चेंज होता है, उसको इम्पल्स करता है स्मॉल इंटरवल टाइम। ये वर्ड ये वर्ड यूज होता है इसी पर्पस के लिए। अदरवाइज इट इज ऑल्सो, दिस इज व्हाट वी कॉल, क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको हमने इक्वेशन दिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। आप 0 से 2 सेकंड में आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। यहां भी पूछ सकता है, आपको यहां भी पूछ सकता है फाइंड क्या चीज, एवरेज फोर्स। देखिए सवाल, ये जो आपको मैं देख रहा हूं, जितनी बात पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके कोचिंग के मटेरियल में नहीं है। आप कोई भी यहां जो देख रहे हो नेशनल लेवल का कोचिंग है, तो रिजल्ट क्यों पुअर हो गया पटना में, यहां इसीलिए हो रहा है। नहीं है, आप मिलाओगे, कहीं दोस्त पढ़ रहा होगा, मिलाओगे एवरेज फोर्स ड्यूरिंग एवब टाइम इंटरवल में क्या होगा। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज फोर्स। ये फोर्स टाइम का फंक्शन है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको ये फोर्स जो एफ है वो क्या लिखाया, dp अपॉन dt 3t² माइनस 2t हो गया। आप इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो dp क्या होता, 3t² माइनस 2t इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे t1 से t2, तो ये p1 से p2 हो जाएगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन में वो है पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो ये 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 2, पावर कितना है 1, तो पावर एक ऐड हो जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा। दिस बिकम्स t1 to t2। मतलब आपके लिए 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा कितना, TQ माइनस T² T1 से T2। यही इक्वेशन आ गया P2 माइनस P1 का। ये जनरल निकाला आपने, जनरल आप ये कैलकुलेट कर दिए। अब आपको निकालना था यहां, क्या निकालना था, P2 माइनस P0, तो क्या होता है ये TQ माइनस T² का 0 से 2। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो पहले ऊपर वाला 2 का पावर Q माइनस 2 का पावर स्क्वायर माइनस 0 का Q 0 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, ये 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 यूनिट, जो भी देंगे 4 यूनिट आ गए। आपको निकालना था 1 से 3 सेकंड, P3 माइनस P1, ये TQ माइनस T² 1 से 3। मतलब आपको पहले ऊपर में लगाना था 3, तो क्या होता है, ये क्या है, ये आप देखो, ये 3 का होल क्यू माइनस बोलो 3 का स्क्वायर, और फिर ये नीचे वाला 1
क्या होगा, -1 का होल क्यूब 1 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, 27 -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और माइनस ये 1 - 1 ये क्या हो गया 0। तो आपको कितना मिला, बोलो 18 यूनिट हो गया आंसर। और एवरेज निकालना है तो ये कितना सेकंड है, 0 से 2 सेकंड से डिवाइड करते तो 2 यूनिट आता। ये कितना निकालना है, 1 से 3 2 सेकंड का इंटरवल है, 2 से डिवाइड करते तो 9 आता आपको। ये जगह नहीं है, इसलिए आप इसको इतना समझिए बात को, ठीक है, राइट। सेम थिंग इज हियर। अगर आप यहां आ गए ग्राफ में, तो ग्राफ में क्या पढ़े आप, एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब ये हुआ कि जब 0 से 5 कहा हमने, आप देखो यहां ये 5 है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया, देखो ये एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया जो आप देख रहे हो यही देखो, दिस एरिया गिव्स यू P5 - P0। ये क्या हो गया, यहां से यहां, ये देखो ये क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया। क्या होगा, हाफ एरिया क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखो 4 से 5 है, 1 हो गया, प्लस ये यहां से यहां देखो ये कितना है 5 हो गया, ये हाइट कितना हो गया 8 हो गया। मतलब आपको ये 6, ये 24 एरिया, ऊपर का यूनिट न्यूटन है, नीचे सेकंड है, देखिए 24 न्यूटन सेकंड आ गया, आ गया। आपने इसे निकाला P5 - P0, आप लिखे हुए हो, आपको ये कितना आ गया, जो ही आया 24 न्यूटन सेकंड, सुने, अपॉन ये 5 सेकंड, बोले कट गया, देखो कितना हो गया 4.8 न्यूटन। आगे आपसे हमने कहा 5 to 10, 5 to 10। अब ये जो एरिया होगा, दिस एरिया, ये एरिया, बोलो ये एरिया, बोलो ये एरिया, 5 to 10, 5 to 10 कैसे निकालेंगे आप अच्छे से देखो कैसे निकाल सकते हो। तो आप इसको आसानी से 3 पार्ट में बांट सकते हो। देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये ट्रेपेजियम है, और एक पार्ट ये है, देखो ये ट्रायंगल है। सो ये तीनों एरिया अगर आप मिला दोगे तो ये देगा P10 - P5। क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो गया 5 से 1, और ये कितना हो गया 8, कितना हो गया ये 1 × 8, ठीक है, प्लस ये ट्रेपेजियम हो गया, बोलो ये 8 है, और ये कितना है 12 है, मतलब हाफ, बोलो 8 + 12, और इंटू इसकी चौड़ाई कितनी है 2, प्लस दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 8 से 10 2, आई इंटू हाइट इज हाउ मच 12। 3 पार्ट में हो गया। आप देखो कितना आया 2 है ना, देखो ये कट गया, यहां से ये कट गया, ये कितना हुआ, बोलो कितना हुआ, ये 8 + 20 + 12 कितना हुआ, ये 40 न्यूटन सेकंड। मतलब आपको हम एवरेज पूछते डायरेक्टली, तब भी आपको वहां निकालना था। ये कितना होता 40 न्यूटन सेकंड, और ये 5 सेकंड, ये देखिए कट गया, ये 8 न्यूटन आता। हमने आपको क्या दिया 8 to 11, 8 to 11, मतलब आप यहां आते, देखिए यहां से आते 11, ये एरिया जो देख रहे हो ना, ये लाल वाला, ये लाल वाला जो है ये कितना होता हाफ गुने बेस गुने हाइट। और जब ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया हाफ गुने, बोलो बेस इज 1, और हाइट जब ये 2 है तो ये कितना है
12 है, और नीचे फिर नहीं दिया हमने जानबूझ करके। ऐसे कंपटीशन में आते हैं। अभी मैं कंपटीशन वालों के लिए PYQ बना रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास सीरीज चल रहा है। डाटा नहीं है, आपको लगता है कि डाटा नहीं दिया है, लेकिन आपको इतनी चीज दे रखा है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपके लिए, आप देखो यहां शेयर कि आप, ये क्या है, जब 2 है तो 12 सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना जी, बोलो ये सिमिलर है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल समझे हैं आप, पढ़े हैं ना। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। अगर ये 2 है 8 से 10 तो कितना है, ये 12 है। बोलो 2 है तो 12 है, तो ये अगर 1 होगा कितना होगा, 6, मतलब ये वैल्यू कितना होगा, -6। क्या होगा, मतलब यहां पे -6 होगा। तो जब आप ये निकालने लगोगे P11 माइनस P8 तो क्या होगा, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू -6। So what you are getting here? You are getting 12 और -3। ये कितना आंसर आया, 11। और ये ज्यादा नीचे चले जाते तो क्या होता, ये माइनस, हाँ हाँ 12 -3 कितना हुआ, 9। ओके, सुना कि नहीं। अगर और ज्यादा निगेटिव जाते, कि अगर 12 पे 12 पे पूछते ना, ये 12 पे आते तो क्या होता पता है, जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट हो जाता है 0, राइट। और अगर 13 पे पूछते तो ये निगेटिव वैल्यू में चला जाता। क्यों, क्योंकि देखो फोर्स क्या हो जाता, मोर निगेटिव। समझ में बात आ गई आपको, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक द साइन, कुछ भी नहीं करने का है। अभी देखो ये कितना हुआ, 9 न्यूटन सेकेंड अपॉन ये 3 सेकेंड। बोलो ये कट के कितना हो गया, 3 न्यूटन। समझ में बात आई आप लोगों को कि नहीं आई, आई। तो आप अभी dp/dt में ही हैं। अब हमें पढ़ना है इसके बाद जो पढ़ना है उसका नाम है, सुनेंगे नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना है जो है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस मतलब आपके लिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 तरह के फोर्सेस हैं, सुने। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपका यह काम है कि आप ये जो आपने अभी जो पढ़ा, ये आपने जो ये पढ़ा, जो शुरुआत हुई, सुना है कि नहीं, इसको आप पहले नोट डाउन करो कॉपी में। ओके, राइट, एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, एग्जाम्पल के साथ। ओके, देन अगेन आई विल कंटिन्यू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, सो डू इट। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, अब ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, और उस टाइम इंटरवल में आप एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, राइट। चलिए, तो अब ये इक्वेशन का काम खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, राइट। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपके लिए एक है, देखिए, नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ऐसे तो बोलता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। ओके, राइट, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। ये है क्या, ये है दोज फोर्सेस which act even when objects are not in contact, तब भी एक्ट करता है। सुने, तो आपको ये फोर्सेस का जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आपको देखना है, ठीक है। आप पहले से पढ़े हैं,
जैसे एग्जाम्पल में आप जूनियर क्लास से पढ़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई। तो आपको पता है कि अगर कोई चार्ज यहाँ प्लस क्यू है, दूसरा भी चार्ज प्लस क्यू या Q1 है, ये Q2 है, तो रिमेनिंग एट डिस्टेंस, सेपरेशन होने के बावजूद भी ये चार्ज इस पे इधर की ओर फोर्स लगाता है, सुने, और ये चार्ज भी इस पे इधर की ओर फोर्स लगाता है। आप 2 लीटर सिंबल यूज करना चाहते हो, ये एक पे लगता है, ये फोर्स ऑन Q2 बाय फोर्स ऑन Q1 पे लगा रहा है, कौन, Q2। तो Q1 भी इस पे लगा रहा है फोर्स ऑन, देखो ये सिंबल है ऑन Q2 और ये है बाय Q1। सुन है ना, बाद में आप समझोगे न्यूटन थर्ड लॉ से कि दीज टू आर, इसको लोग यह भी कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। आपके क्लास 9th में ये दिया हुआ है, समझ आया बात को। क्लास 9th में हुए मस्ट हैव स्टडीड, है ना 9th में, ये बोलो राइट, ठीक है। उसी तरह से आपके पास हो सकता है सपोज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप सबको पता है कि आपके पास ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, तो दिस मैग्नेट विल अप्लाई फोर्स हियर। तो ये मैग्नेट भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इधर। तो ये दूर रह के भी फोर्स लगाता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो ये दोनों तो अभी आपको मुकाबला नहीं होगा, लेकिन आपको एक और भी समझ लो यहां तीसरा, जैसे आपके लिए न्यूक्लियर फोर्स भी। अब ये सब बात की बात कहने के लिए है, लेकिन जो आपको सख्त आवश्यकता है उसका नाम है, क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े हो ना कि अगर ये अर्थ है, ये मास m है, you all know this earth will attract it, बोलो, towards downward। सुने हो, ये फोर्स किसने लगाया है, ये फोर्स है क्या, ऑन मास बाय, बोलो किसने लगाया, अर्थ। तो आप समझो बाद में जाकर के यह भी इस पे ऊपर की ओर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। राइट नाउ इस चैप्टर में, ठीक है ना, ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये फोर्स हो जाता है, अगर मास ऑफ अर्थ m है, m इंटू स्मॉल m अपॉन इसके सेंटर से दूरी r होती तो r²। ये ग्रेविटेशन में है, ये भी आपके जूनियर क्लास में है, बोलिए है ना, है। राइट नाउ वी विल नॉट डू दिस। हमें ये बताना है कि ये फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F बराबर कितना, mg। क्या लिख सकते हैं इसको, mg, या आप कह सकते हैं दिस इज द वेट फोर्स, WEIGST, वेट फोर्स। तो ये नॉट अर्थ यहां है, ये ऊपर है, तब भी इस पे फोर्स लग रहा है, तभी तो गिर रहा है। बोलो, ये कांटेक्ट में है तब भी लग रहा है, नॉट इन कांटेक्ट रहेगा तब भी लगेगा, ओके, वो हमेशा mg लगेगा। ये g क्या होता है आपके लिए, बोलो क्या होता है, बोलो यार, बोलो आप लोग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके राइट, हाँ ठीक बोले हैं। या आप कहते हैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी। और नहीं दिया रहेगा, एक होता कितना है, ऑन अर्थ, या लगभग नहीं दिया तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। बोलो कोई डाउट है यहां तक, नो। तो ये नॉट इन कॉन्टैक्ट mg। तो आज भी जो हम लोग का चैप्टर है उसमें मोस्टली इस नॉट इन कॉन्टैक्ट से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट।
इतनी बातों में कोई समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको? कम ऑन। तो आपके लिए जो है वो अगला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो भाई, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम इसलिए है कि दोज फोर्सेस, ये वो फोर्सेस है which act only when objects are, बोलो किसमें? इन कॉन्टैक्ट। समझ में बात आई? इन कॉन्टैक्ट, जब इन कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी ये लगेगा। मतलब अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो नेट फोर्स क्या हो, फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। वो सिंपल है, बुद्धि लगाना है। अगर ये कॉन्टैक्ट नहीं है तो फोर्स इज जीरो, राइट? तो सबसे पहला जो आपका है वो आप समझो वो है जैसे टेंशन फोर्स। आपको ये देखना है, आपको जानना है नॉर्मल फोर्स, आपको जानना है, देखो यहां फ्रिक्शनल फोर्स, आपको जानना है जो आपसे आपका इंटरेक्शन होगा वो क्या है? स्प्रिंग। समझ में बात आ गई? तो आपको बारी बारी से अब आज हम लोग करेंगे टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, और जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे चैप्टर अलग से तो क्या करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। जब स्प्रिंग पढ़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स। सब एक साथ नहीं, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी हम लोग वैसे वैसे पढ़ेंगे। आइए, तो हमारे लिए क्या है? टेंशन फोर्स। तो एकदम बेसिक्स है ये सब, मैं अपने तरफ से इसी चीजों को लिखा रहा हूं, ठीक है? टेंशन फोर्स क्या होता है? क्या होता है? whenever, समझो, whenever a string, rope, केबल, कॉर्ड, जैसे वर्ड सुना, स्ट्रिंग है, रोप है, केबल, कॉर्ड, ओके, इट इज आर स्ट्रेस्ड। जब ये स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड, ठीक है, देन अ फोर्स, मैं आपके लिए परिभाषा लिख रहा हूं, फोर्स एक्ट्स, देखो क्या लिख रहे हैं? along द स्ट्रिंग, रोप, केबल जो भी है, along द स्ट्रिंग, ये लगता है वो है कैसा? दिस इज, आपको एक बात मैं बताता हूं, ये पुलिंग इन नेचर, ये जिधर वो लगेगा उधर खींचेगा। पुलिंग इन नेचर, सुने हो? खींचेगा। एक्ट्स along द स्ट्रिंग, रोप, केबल, इट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? टेंशन फोर्स। सुने? अब आप अच्छे से देखो, यहां हमने ये सीलिंग है, अब एग्जाम्पल देखो, ये सीलिंग है, हमने ये रस्सी से इस मांस को लटका दिया है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। बोलो, ये रस्सी टाइट रहेगा कि लूज? टाइट, ओके, राइट। एक बात समझो, तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? आप टेंशन कैसे एहसास होगा? मैं ये पकड़े हुए हूं, मैं कहता हूं मैं फोर्स लगा रहा हूं, आपको कैसे सर? नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा तो पता चल जाएगा ना कि मैं पकड़े हुआ था। तो जब भी कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, तो जब आप कांटेक्ट हटाओगे तभी इसका एहसास होगा, तभी आप दिखा पाओगे। समझ रहे हो बात को? मतलब आप अगर इसको काटते तो आपको पता चलता कि ये इसलिए ये नीचे गिर रहा था जाता। अगर ये नहीं होता, मैं रस्सी इसको ऊपर की ओर क्या लगा रहा है? टेंशन टी। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो पढ़े वो क्या कहता है? अगर रस्सी इसको ऊपर खींचे हुए था तो ये मास भी इसको नीचे खींच रहा था, मतलब ये भी ऊपर नीचे लग रहा है। क्या चाहिए? टेंशन टी। बात समझ में आई आपको? बोलो, ये एलोंग है, ये खींचे हुए है, ये लगाता है तो नीचे खींचता है, वो लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा।
जो लगाएगा वो खींचेगा। मतलब ये कौन लगाया है? बाय, बोलो कौन है? स्ट्रिंग। ये कौन लगाया है? बाय हैंगिंग मास। हैंगिंग मास लगाया है। समझ आओ, मास नीचे है तो नीचे खींचा, रस्सी ऊपर है तो ऊपर खींचेगा। समझ में बात आ रही है आपको अच्छे से? आप ऐसे ही समझो, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझो। ये वॉल है, ये स्फीयर है, ये रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है? ये स्ट्रिंग है, ये स्फीयर है, ये वॉल है। अब समझो कि ये स्फीयर क्यों नहीं गिर रहा है? व्हाई नॉट इट इज फॉलिंग? क्यों नहीं गिर रहा है? बिकॉज इस स्फीयर पे ये रस्सी इसको अपनी तरफ along दिस एंगल, along दिस स्ट्रिंग खींच रहा है। कितने से? टेंशन T। सुनो ना, अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब इसका प्रॉपर डायरेक्शन अगर ये थीटा है एंगल, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? थीटा। ये सारी बातों को नोट डाउन करना है। मतलब आपको मैं यहां दिखा देता हूं। तो इस स्ट्रिंग को जो आप देख रहे थे ना, ये स्ट्रिंग, इसको भी नीचे की ओर ये स्फीयर खींच रहा है। कितना से? T। समझ में बात आ गई आपको? एनी डाउट? आपको अब ये नाउ यू आर इंटरिंग इन रियल फिजिक्स। अब आप फिजिक्स में इंटर कर रहे हो, ओके राइट? अब इसलिए मैं वही सवाल सब दे रहा हूं, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पुली है। क्या है? पुली है। अब इससे ये कोई मास इधर लटक रहा है M1, कोई मास यहां लटक रहा है M2 है। लटक रहा है ना? अब स्ट्रिंग लूज है कि टाइट? स्ट्रिंग लूज होगा कि स्ट्रेस्ड होगा? तो टेंशन लगेगा, तो लगेगा। तो आप इसी को अब समझो, मैं फिर से अलग से दिखा रहा हूं। ये रस्सी है, हमने इसे काट दिया यहां से। तो ये मास जो M1 है, ये रस्सी स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रहा है T से। तो यह मास भी इसको नीचे की ओर खींच रहा है। कितना से? T से। उसी तरह से आप समझो कि ये M2 था, तो M2 को ये रस्सी किधर खींच रहा है? ऊपर T से। तो ये मास भी इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है। कितना से? T से। समझ में बात आई? मतलब हम ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है? T। इस पे ये क्यों नीचे है? क्योंकि वेट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? वेट। समझ रहे? क्या लग रहा हो? वेट। वेट कितना लगेगा? mg। कितना लगेगा? mg। तो अभी जो हमने फोटोग्राफ से दिखाया है, ये समझो, ये डायग्राम्स शोइंग। लोग टोकेगा कि और फोर्स का क्या हुआ? तो मैं बारी बारी से सिखा रहा हूं, एकदम बिल्कुल तोता मैना की तरह। डायग्राम शोइंग ओनली टेंशन फोर्स। समझ में बात आई आपको? तो हमने क्या दिखाया? केवल टेंशन फोर्स, पुलिंग इन नेचर। तो अब बहुत सारे सवाल बनेंगे, आपको टेंशन दिखाना है। जैसे मान लीजिए, और एक और दिखा देते हैं, जगह है ना। देखो, ये मास M1 है और ये पुली से इधर से लटक रहा है, ये M2 है। रस्सी टाइट है कि लूज? टाइट है। बोलो, तो यहां काटोगे तो ये M2 को ऊपर की ओर टेंशन T। देखो यहां दिखा रहे हैं हम, तो इसे स्ट्रिंग पे नीचे की ओर टेंशन T है ना। अगर यहां काटेंगे तो इस पे बोलो, इस M1 पे इधर हो गया T, तो रस्सी में इधर हो गया T। तुझे पूछेगा इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा होगा? इधर T, वेक्टर पढ़े हो ना? क्या हो जाएगा? ये T, तो कितना लगा? √2T। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ये बाद में अब सीखोगे धीरे धीरे। सुन रहे हो ना? तो यही मैकेनिज्म है। जो इसको ये ज्ञान नहीं होगा, वो फिजिक्स का ज्ञान नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूं। तो इज वेरी 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 बेसिक एंड अंडरस्टैंड। आप समझ गए तो समझ गए, कोई दिक्कत है?
इसलिए मैंने कहा कि आज मैं दो ही बताऊंगा नॉर्मल फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स बताएंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे। अभी पढ़ोगे सब हौच पौच हो जाएगा। अभी हमारी जरूरत क्या थी? ओनली 3 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। देखो सब में ग्रेविटेशन लगेगा, नीचे mg लगेगा ना mg। अरे तुम रह नहीं रहे, वेट नॉट इन कांटेक्ट है ना, ये क्यों लटक रहा है? नीचे mg। अरे इसका वेट w होता तो किधर लगता? नीचे लगता ना। इसका m1g नीचे लगता, m2g नीचे लगता ना, वो सब लगाएंगे। आओ अभी आप केवल ये देखो कि दूसरा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि whenever two objects are in contact, then a force, देखो क्या है, मैं यही लिख रहा हूं ब्रैकेट में, फोर्स मैं अब इसी में लिख ही देता हूं। पुशिंग इन नेचर, ये धक्का देता है। पुश करना मतलब अपने से दूर, अब पुल मतलब अपनी तरफ। तो टेंशन में अपनी तरफ खींचता है और नॉर्मल में अपने से दूर लगाता है। सुन रहे हैं बात को? पुशिंग इन नेचर परपेंडिकुलर, यहां देखो परपेंडिकुलर को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या? नॉर्मल टू द, देन अ फोर्स पुशिंग इन नेचर परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द किसके? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट acts, which is called क्या कहलाएगा ये? बोलो, नॉर्मल फोर्स। क्यों नॉर्मल कहलाता है पता चला? ये कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस पे कैसे लगता है? परपेंडिकुलर, और टेंशन अलोंग। ओके राइट। तो एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स। ओके, शोइंग मैं यही लिख देता हूं, ओनली कौन फोर्स? नॉर्मल फोर्स। ओके राइट, कौन फोर्स? नॉर्मल फोर्स। तो आप समझो कि ये टेबल है और इस टेबल पे यह बुक रखा हुआ है। टेबल पे ये बुक रखा हुआ है, बोलो ठीक है। अब बताओ, ये टेबल पे मेरा मोबाइल रखा है ना, ये क्यों नहीं गिर रहा है? ये दोनों कांटेक्ट में है ना यहां। तो जब भी कांटेक्ट में होगा, whenever two objects are in contact, तो ये फोर्स लगेगा, एकदम लगेगा। कांटेक्ट में नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो कैसे एहसास होगा? जब आप इस कांटेक्ट को हटा दोगे, बोलो, तो पता चलता ये टेबल को हमने, देखो कलर नहीं बदलेगा, टेबल है ना, हटा दिए। ये क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि ये सरफेस इस पे ऊपर की ओर क्या लगा रहा था? एन। कौन फोर्स? एन। ये कौन फोर्स है? फोर्स देखो ऑन बुक कौन लगाया है? बाय टेबल। तो थर्ड लॉ यही कहता है कि अगर टेबल ने लगाया बुक पे, तो बुक ने भी टेबल पे लगाया। इक्वल एंड, बोलो क्या चीज? अपोजिट। अब समझ में बात आ गई आपको? एग्जैक्टली। अब आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ए हमने दिया एक, आप दूसरा एग्जाम्पल अभी देखो। अभी तो आपने ये काम कर रहा था, अभी ये सवाल बनाया ना आपने। ये वॉल है, ये स्फीयर है, बोलो, ये स्ट्रिंग से बना हुआ था, ये वॉल था, बोलो। यहां देखो, ये स्ट्रिंग के कांटेक्ट में था तो कौन फोर्स लगा? टेंशन। और ये किसके कांटेक्ट में है? वॉल के। बोल रही है। तो आप खुद सोचो ना भाई कि ये जो देख रहे हो ना स्फीयर को, ये स्फीयर जो है क्यों इधर सीधा नहीं हो रहा है?
क्योंकि जो ये वाल है ना, ये वाल इसको रोके हुए है। अरे भाई ये इधर धक्का, इधर ये इस पे इधर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, सुने ना, तो यह भी इस पे इधर लगा रहा है कौन फोर्स? नॉर्मल फोर्स। कौन लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ये समझ में बात आ रही है? ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर। ओके राइट? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ठीक। ओके राइट, सुनो। तो आप देख, खुद सोचो ये कौन लगाया फोर्स? समझो, ऑन ए स्फीयर किसने लगाया? बाय वॉल। ये फोर्स किसने लगाया? बोलो, किसने लगाया? अरे भाई स्फीयर ये दबा रहा है ना इधर, ये इधर दबा रहा है ना, तो थर्ड लॉ क्या करता है? ये भी इसको इधर पुश कर रहा होगा। ये पुश कर रहा है अपने से दूर, टेबल अपने से दूर लगा रहा है। और यहां क्या था? ये रस्सी था ना, बोलो, ये इसको क्या कर रहा था? चलो मैं दिखाता हूं। ये रस्सी इसको अपनी तरफ, ये स्ट्रिंग था ना यहां, बोलो, ये स्ट्रिंग जो है अपनी तरफ खींच रहा था टेंशन टी से, और ये इसको इधर की ओर धक्का मार रहा है इस पे। समझ गया ना? बोल राइट। और इसी पे अब नहीं दिखाए, आगे दिखाएंगे। इसी पे इसका वजन लग रहा होता कौन? W। तो ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना, इसमें यही फोर्सेस लग रहा है, तो इसको कहते हैं फोर्स डायग्राम। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स डायग्राम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, और भी एग्जाम्पल समझो। और देखो, मान लो ये है, ये सरफेस है, ठीक है। मान लो ये वेज है, इसका मास m होता, इस पे एक ये ब्लॉक m रखा हुआ है, तो यहां कांटेक्ट में है ना, ये क्यों नहीं गिर रहा है? व्हाई नॉट? ये देखिए, ये मैंने एक रफ बना दिया, ये ब्लॉक यहां है ना, आपको प्रॉपर डायरेक्शन लेना होगा, क्योंकि आगे जब सवाल आप बनाएंगे ना, यू विल टेक केयर ऑफ दिस एंगल्स डायरेक्शन। ये इधर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये इधर लग रहा है, सुन रहे हैं ना? बोले राइट। तो अब आप देख लो क्या है, ये कांटेक्ट में था, तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये वेज इस पे, बोलो, ऊपर की ओर, क्या बोले, कांटेक्ट में हुआ तो 90 डिग्री नॉर्मल, मतलब ये इस पे क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर है। ये कौन लगाया? ये लगाया ऑन ब्लॉक बाय वेज। तो यह भी इस पे नीचे की ओर लगाएगा एन, बोलो, ऑन वेज बाय कौन? ब्लॉक। समझ में बात आई आपको कि नहीं आई? आई। तो आगे जब ये बात समझ लिए आप, तो आप क्या कहते हैं, फ्लाइट, तो देखते हैं ना, एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार है। तो जब बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है फोर्स डायग्राम। कौन जोड़ फोर्स सब लगेगा, सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। सुने, इज एग्जाम्पल ऑफ, जो हमने दिखा दिया ना, TN, यही है, कहलाता है फोर्स डायग्राम। समझ गए? और इसी में अगर ऑब्जेक्ट को कर देंगे पॉइंट, देखो, ऑब्जेक्ट को कर देंगे पॉइंट, और तब जब सारे फोर्सेस को लगाएंगे, देखो, इधर लग रहा था कौन? N, नीचे लग रहा था कौन? W, और इधर लग रहा था कौन? T, लग रहा था ना? सुने हो ना थीटा? सुने हो? तो आगे चल के, इसलिए बोले हैं कि पढ़ के आओगे, इसी को कहते हैं फ्री बॉडी। आप बॉडी को फ्री कर दिए फ्रॉम ऑल सराउंडिंग्स, मतलब ये आजाद हो चुका है, इस पे अर्थ के इफेक्ट से आजाद कर दिए तो W दिखा दिए, इस वाल से आजाद कर दिए तो N दिखा दिए, तो रस्सी से काट दिए तो T दिखा दिए। अब तो बेचारा अकेला हो गया ना। सुना मेरी बात को? यही मीनिंग है फ्री बॉडी डायग्राम। और इसी को जब देखोगे ना, बड़ा प्रचलित है, क्या बोलते हैं इसको? FBD। क्या बोलते हैं इसको? FBD। FBD सब बोलता है। क्या बोलेगा? FBD मतलब
समझ में बात आई? मतलब यहीं से हम लोग अब डायनामिक्स में इंटर कर चुके हैं। ओके राइट, आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर यू टुडे। ओके राइट, मतलब नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो वी विल बी डूइंग रियल लॉज ऑफ मोशन। पूरी ये सवाल सब आएगा, समझने बात को कि नहीं? पहले फर्स्ट लॉ से, सिस्टम इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब नेट फोर्स इज जीरो। जैसे अभी आपने देखा ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये निकालोगे तो इस बुक पे क्या लग रहा होगा फोर्स, नीचे की ओर mg, रस्सी तो है नहीं। अभी ये भी एट रेस्ट में है तो तुमसे n पूछेगा, तुमसे t पूछेगा, दे देगा कौन, w दिया रहेगा। सुने ना बातों को? तो आपको इस सवाल से बनाना है। तो टुडे इस आज के लिए इतना काफी है आपको। ओके ओके, थैंक यू। आप सबको अच्छे से नोट डाउन करो और घर पे पढ़ना और बुक्स पढ़ के आओगे। ये रेगुलर क्लास है, दिस इज नॉट द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक तो हमने बताया आपको, ठीक है ना? आप ये रेगुलर क्लासेस है, यू हैव गॉट इनफ टाइम टू नोट इट डाउन। आप एक एक चीज को नोट कीजिए और घर पे पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, एंड देन यू कम प्रिपेयर्ड इन द क्लास। ओके राइट, एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।